हेलो स्टूडेंट्स, सिस्टोरिया लर्निंग में आपका स्वागत है। MHI 01 एंशिएंट एंड मेडाइवल सोसाइटी प्लेलिस्ट की ये थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम ऑलरेडी मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन किन किन स्टेजेस को पार करने के बाद हुआ था ये समझ चुके हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था उसका ब्रेन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हुआ था। जैसे कि यही टॉपिक अगर आप छोटे बच्चों को समझाने के ट्राई करेंगे, ये 6th 7th क्लास के बच्चों को समझाने के ट्राई करेंगे, तो आपके कंपैरिजन में उन बच्चों को ये समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके जो ब्रेन की कैपेसिटी है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो उतना नहीं हुआ है जितना हमारा हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था। उनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो कैरिनियल कैपेसिटी है, वो उस टाइम पे इतनी डेवलप नहीं हुई थी जितनी हमारी आज हो चुकी है। उनको डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे, डेवलप होने में। ये तो देख लिया है कि मॉडर्न ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब हमें ये देखना है कि टूल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक सी डेफिनेशन दे रखी है कि बॉडी पार्ट के अलावा कोई भी रोजमर्रा में हम जो जिस चीज का यूज कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, हम उनको टूल्स बोल सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि चिंपैंजी जो स्टिक का यूज करते हैं गड्ढा खोदने के लिए, रूट्स को निकालने के लिए और इंसेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, नट्स को ब्रेक करने के लिए वो स्टोन का यूज करते हैं। तो क्या हम इनको भी टूल्स बोलेंगे? तो जीन चावलन बोलते हैं कि टूल्स हम उनको बोलेंगे जो इंसानों ने बनाए हैं। इंसानों ने अपने यूज के लिए, अपने वर्क के लिए जिन भी चीज का यूज किया है, जिन भी चीज को बनाया है, उनको हम टूल्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब जो ये टूल्स का जो डेवलपमेंट देखा गया है, वो हमने सिर्फ पैलेलिथिक पीरियड में ही मोस्टली देखा गया है, जो स्टोन टूल्स का यूज किया हुआ है जिन्होंने। तो उनकी जो प्रॉपर स्टेजेस है कि कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, वो हमें पैलेलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। अब पैलेलिथिक पीरियड का एक पार्ट आता है लोअर पैलेलिथिक, जो सबसे पुराना है। सबसे पुराने जो पत्थर मिले हैं उनको हम लोअर पैलेलिथिक में डाला है। लोअर पैलेलिथिक में भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये दो पार्ट टाइम के हिसाब से है और इनमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है। अब ओल्डोवियन टूल्स की बात करते हैं। लोअर पैलेलिथिक में जो सबसे पुराना स्टोन टूल मिला है वो नॉर्थ तंजानिया और इथोपिया से मिला है, जिसका टाइम पीरियड बताते हैं 1.8 टू 1.6 मिलियन ईयर्स, जिसको ही हम ओल्डोवियन टूल्स बोलते हैं। और ये माना जाता है कि इन टूल्स का यूज होमो हैबिलिस ने किया था। अब ये टूल्स कैसे होते थे, किस प्रकार का यूज करने के लिए काम आते थे? तो ये आते थे प्लांट्स को कट करने के लिए, उनसे फूड निकालने के लिए, गड्ढा खोद के रूट्स को बाहर निकालने के लिए। और जो छोटे जानवर का जब ये शिकार करते थे तो उनकी जो स्किन होती है, स्किन को हटा के मीट को निकालने के लिए ये इन टूल्स का यूज किया करते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में लोअर पैलेलिथिक के जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे लार्ज एनिमल्स का भी ये शिकार करते होंगे। अब जो इस यहाँ के साइट पे जो भी इन्हें टूल्स मिले हैं, तो उनमें क्या मिला है? चॉपर। अब ये चॉपर क्या होता है? चॉपर एक पतला सा पत्थर होता है जिसकी शार्प एज कर रखी होती है। लेकिन ये शार्प एज कैसे करते हैं? ये बार बार उसको शार्प नहीं कर रहे होते जैसे आज के टाइम में हम शार्प करते हैं। ये क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, पत्थर को का जो किनारा है, पत्थर का जो किनारा है उसको तोड़ के अलग कर देते हैं, और वही इनका जिसको हम फ्लेक्स बोलते हैं, उन्हीं को ये चॉपर बोलते थे। ये इतने स्पेशलाइज्ड नहीं होते थे, ठीक है। बस ये मोटा मोटा चीज के लिए काम में आ जाता था। उसके बाद आता है एक्यूलियन टूल्स। एक्यूलियन टूल्स का टाइम पीरियड बताया 1.4 मिलियन ईयर्स टू 200,000 ईयर्स। अब अफ्रीका में इसके जो रिमेन्स मिले हैं वो 200,000 ईयर्स के मिले हैं, और यूरोप में मिले हैं वो 100,000 ईयर्स पहले के मिले हैं। तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि एक्यूलियन टूल्स का जो टाइम पीरियड है वो 1.4 ईयर्स टू 100,000 ईयर्स तक बोला जा सकता है। और एक्यूलियन टूल्स का जो मेन यूजर है वो कौन है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ही जो होमो हैबिलिस के बाद वाला जो स्टेज आती है ह्यूमन इवोल्यूशन में, वो होमो इरेक्टस है जिनने एक्यूलियन टूल्स का यूज किया था। अब उसमें हमने चॉपर को देखा है, यहाँ पे इन्होंने उससे एडवांस किया है। यहाँ पे चॉपिंग का यूज किया है, कटिंग में भी ये यूज करते थे, पियर्सिंग में भी ये यूज करते थे, मीट को निकालने में, ठीक है, उसको खाने के लिए, इन चीजों में ये इस्तेमाल करते थे। और जो प्लांट था, प्लांट फूड को भी ये प्रिपेयर इन्हीं टूल से किया करते थे। अब इस टाइम पे क्या था? इस टाइम पे ये वुड का, बोन का, इनका भी यूज करने लग गए थे।
अब यहाँ पे देखा गया है कि जो ओल्डोवियन टूल्स था वहां पे तो ये था कि एक पत्थर है, उनको इन्होंने तोड़ा और एक साइड से तोड़ दिया और उनका भी यूज करते थे। लेकिन एक्विलियन टूल्स में देखा गया है कि ये दोनों साइड से अब तोड़ने लगे। अब जैसे ये टूल है, स्टोन है, इसको यहाँ से भी ब्रेक कर दिया है कि इसकी एज निकल गए, और यहाँ से भी तोड़ दिया है। तो यहाँ से दो फ्लेक्स निकाल दिए, और यहाँ पे मेन कोर टूल है, इसको हम इन्होंने यूज किया है ताकि ये दोनों तरफ से शार्प हो जाए। जिसको अगर एक तरफ से शार्प वाले को टूल को यूनिफेशियल बोलते हैं, और दोनों तरफ से अगर शार्प कर रखा है तो उसको बाइफेशियल बोलते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, ये वाला। तो इन्होंने दोनों एज इनकी हटा रखी है और दोनों इन्होंने शार्प कर रखी है। तो आगे बात करते हैं मिडिल पैलेयोलिथिक। मिडिल पैलेयोलिथिक में जो टूल्स हमें पाए गए हैं उनको मोस्टेरियन टूल्स बोला गया है। मोस्टेरियन टूल्स का मेनली यूज होमोसेपियंस और निएंडरथाल्स ने किया हुआ है। अब यहाँ पे इन टूल्स का क्या काम होता था, यहाँ पे ये टूल्स आए हैं, स्कैपर्स मिले हैं, यहाँ पे नाइफ्स मिले हैं, बोरर मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं। अब थोड़े से और एडवांस हो गए हैं यहाँ के टूल्स, इस टाइम पीरियड के टूल्स। और ये हमें कहाँ मिले हैं, यूरोप में और एशिया में हमें देखने को ये मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बता रखी है कि कौन कौन से टूल्स उन्होंने, किस किस टाइप के टूल्स उन्हें टूल किट मिली है। एक एक साइड पे गए हैं वहां पे ये टूल्स मिले हुए हैं, दूसरी साइड पे गए हैं तो वहां पे भी दूसरे टाइप के टूल्स मिले हुए हैं। तो उनके बारे में जिक्र कर रखा है, ये हमारे इतने काम का नहीं है। तो आगे देखते हैं। जो मिडिल पैलेलिथिक टूल्स थे, यहाँ पे इन्होंने बोन्स का भी यूज किया हुआ है, वुड का भी यूज किया। अब वुड के जो रिमेन्स है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज है, वो डीके हो जाती है टाइम के साथ। लेकिन जब वुड जल जाता है, जैसे कोयला जब उसका बन जाता है, तो उसके रिमेन्स रह जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में, हमें बोन का यूज भी, फायर का यूज भी देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं अपर पैलेolithic टूल्स के बारे में। अपर पैलेolithic टूल्स के जो मेन यूजर थे वो होमो सेपियंस सेपियंस थे, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन थे। अब मॉडर्न ह्यूमन का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल हो चुका है, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब इन्होंने ऐसे टूल्स बनाने लगे हैं जो टूल बनाने के भी काम आते हैं। इनकी जो टूल्स की वैरायटी है वो क्वांटिटी में होने लगी है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, होने लग गई है। और अब ये ऐसे टूल्स बनाने लगे हैं जो डिस्टेंस से ही अपने शिकार को मार गिरा सके, ऐसे टूल्स का भी ये इन्वेंट कर चुके हैं। फिशिंग के लिए भी इन्होंने टूल का निर्माण कर चुके हैं। अब इस टाइम पीरियड में जो ब्लेड प्रोडक्शन का जो इनकी टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। पहले ये इररेगुलर शेप की जो टूल्स बनाते थे उनके देखे गए हैं कि उनके जो एजेस होते थे वो इररेगुलर होते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में उनके जो एज है वो रेगुलर हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, और उनको ही वो नाइफ के तौर पे यूज किया करते थे। अब परफेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, वो जो एक एज बनाते थे उनको बार बार घिस के, बार बार उनको रीटचिंग दे के एज और पॉइंट को शार्प किया करते थे। ये वाले टूल देख सकते हैं आपके, जो लीफ शेप्ड पॉइंटेड टूल्स थे, जो गड्ढा खोदने के लिए या किसी चीज को कट करने के लिए काम में आया करते थे। अब इनके जो वेपन्स है वो मोर एडवांस हो गए हैं। तो एडवांस कैसे हो गए हैं कि अब ये स्पेयर थ्रोअर का यूज करने लग गए हैं, बो और एरो का यूज करने लग गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये वुड का भी यूज कर रहे हैं और स्टोन का भी यूज कर रहे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं तो ये कैसे उस चीज, उस एक्टिविटी को करते होंगे। अब जो ये मोर एडवांस्ड हैं ये हमें नोटिस में आए हुए हैं वेस्ट एशिया में, और अपर पैलेलिथिक का जो एंडिंग पीरियड आ रहा था उस टाइम पे हमें ज्यादा एडवांस टूल देखने को मिले हैं। अब ये क्या करते हैं कि पहले के जो थे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, वो क्या करते थे कि जो अभी उनके आसपास के सेटलमेंट के पास में जो भी टूल्स मिलता था ये उसका यूज किया करते थे। लेकिन अपर पैलेलिथिक पीरियड में आते आते ये जो इनका रॉ मटेरियल होता था, जो स्टोन इनको चाहिए होता था, अब उसमें ये सिलेक्शन करने लगे हैं। ये ऐसे ही किसी रैंडम पत्थर को उठा के उनका यूज नहीं करते थे। अब उस चीज में ये बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। वो रॉक का तो यूज करते ही करते हैं, वो क्रिस्टल्स का भी यूज करते हैं, जेस्पर का भी यूज करते हैं, जो होर्न स्टोन होते हैं उनका भी यूज करते हैं, क्वार्टजाइट का भी यूज करने लगे हैं, क्ले स्टोन से भी खिलौने वगैरह बनाते होंगे, इनका भी वो यूज करने लग गए थे इस टाइम पीरियड पे।
अब इस टाइम पीरियड के जो जो मोस्टली टूल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनने लगे थे, जैसे पिछले इमेज में आपने देखा होगा कि वुड का यूज कर रहे थे। अब वुड तो सरवाइव इतने टाइम तक नहीं कर सकती है क्योंकि वो नेचुरल डिके हो जाती है।